नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सीरीज। आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं चर्चा करने वाला हूं आपकी कुंडली में बाधक ग्रह की बात करूंगा। बाधक के नाम से ही पता चल रहा है यह बाधा डालने वाला ग्रह है। इसको कैसे निकालेंगे और बाधक ग्रह का परिणाम क्या होता है? यह बाधा डालता है हर किसी अच्छे शुभ कार्य में। जो भी आपके कार्य हैं उनमें बाधा उत्पन्न करता है और जो समय से होने वाले हैं उनमें देरी उत्पन्न करता है उन कार्यों को पूर्ण होने में, पूरा होने में। तो यह चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जाना था फलादेश के रूप में। यह फलादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बाधक ग्रह। किसी कुंडली देखते हैं उसमें देखते हैं कि उसकी जो जीवन में तरक्की होनी चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रही है, उसके लिए देखा जाता है उसका बाधक ग्रह कौन सा है। इससे पहले हमने जाना था कारक ग्रह, फिर मारक ग्रह, प्रबल मारक ग्रह, और आज चर्चा करते हैं बाधक ग्रह की। बाधक में भी प्रबल बाधक भी हो जाता है, उसकी भी चर्चा, उसका सूत्र आपको बिना गुणा गणित के बताने वाला हूं। सबसे पहले लग्न, इसी मिथुन लग्न की कुंडली हमने कारक और मारक के लिए भी ली थी, उसी को बाधक के लिए भी लेते हैं। तो पहले जानेंगे राशियां कितने प्रकार की होती हैं। राशियां 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। लग्न भी 3 प्रकार के होते हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। अर्थात इसमें 3 है तो यह मिथुन लग्न है, अर्थात मिथुन राशि है। तो इसमें लिखते हैं चर, बड़ा आसान है, स्थिर, द्विस्वभाव, ये ना इनको जानते हैं। क्या लिखे? 1 2 3, सीधा सा फॉर्मूला है। 1 2 3, 1 चर होगी, 2 स्थिर होगी, 3 द्विस्वभाव होगी। मेष, वृषभ, मिथुन। फिर 4 के लिए ऊपर जाएंगे, 4 5 6, ये आ गया 1 4 आ गया चर। फिर 6 पूरा हुआ, 7 8 9, फिर 10 11 और 12, ये पूरी हो गई। 1 4 7 10 यह चर अंक होंगे, चर राशियां होंगी, चर लग्न होंगे। 2 5 8 11 यह स्थिर राशियां, स्थिर लग्न होंगे। 3 6 9 12 यह द्विस्वभाव होंगी। यदि आपकी कुंडली में 1 4 7 10 हैं तो यह चर लग्न की कुंडली है। यदि 2 5 8 11 लिखा है, स्थिर लग्न की कुंडली है। अलग अलग सूत्र लग जाएंगे और चुटकी में आप उनको हल कर सकते हैं। द्विस्वभाव के लिए 3 6 9 12 यदि यह लिखा है तो द्विस्वभाव आपका लग्न है। तो एक प्रकार का लग्न जो है चर है, 4 प्रकार, 4 अंक उसमें होंगे, 4 लग्न, 4 राशियां होंगी। उसी प्रकार स्थिर में, द्विस्वभाव में भी 4 राशियां हर किसी को दी गई हैं। अब हमने देखना है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न किसमें आता है? यह आता है द्विस्वभाव में। सबसे पहले जानेंगे, यदि हमारा चर लग्न हो, 1 4 7 10 11 हो, तो कौन सा भाव बाधक होगा? यदि हमारा चर लग्न है तो 11वां घर, यहां से गिनती करेंगे 11वां। चर के लिए 1 4 7 10 हो तो 11वां घर, 11वां भाव, 11वां भावेश, 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह वो हमारे बाधक होगा। अब यह हमने समझ लिया है तो इसमें लिख देंगे 11। इसके लिए 11वां भाव, 11वां 11th हाउस, और इसके लिए स्थिर होगा तो ये कैसे आएगा वो भी बताता हूं। इसके लिए 9th हाउस, और द्विस्वभाव के लिए 7th हाउस। ये कैसे लिया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। 7th हाउस। अब ये आपके लिए सूत्र आ गया। यहां पर कुछ भी हो सकता है, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, इसके लिए यह सूत्र है। चर के लिए 11 हो गया, और स्थिर के लिए 9 हो गया। चर में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 9, इसलिए स्थिर के लिए 9 हो गया। और 9 में से द्विस्वभाव के लिए 2 माइनस करेंगे, आएगा 7वां घर। तो ये हमारा द्विस्वभाव है।
द्विस्वभाव लग्न है तो इसके लिए कौन सा घर हो जाएगा? यह घर, सप्तम भाव, सप्तम सेवंत हाउस, यह बाधक हो जाएगा। सप्तमेश क्या होगा? अब 3 है, 3 का मतलब क्या है? यहां लिखा हुआ है 1 8 के लिए मंगल, 2 इनके स्वामी 1 8 अर्थात मेष और वृश्चिक के लिए स्वामी होते हैं मंगल, 2 7 तुला वृषभ और तुला के लिए होते हैं शुक्र, 3 6 के लिए होते हैं बुध। और इसी प्रकार से 7th हाउस हमारा आया है धनु, 9 लिखा है, 9 के लिए क्या आएंगे? गुरु, 9 के स्वामी हैं गुरु, इसलिए इस प्रकार से यह समझते हैं। तो यह गुरु का घर है। 7th हाउस बाधक हो गया मिथुन के लिए, 7th हाउस बाधक हो गया। और 7th लॉर्ड क्या होते हैं? यहाँ पर 7th लॉर्ड गुरु होते हैं, तो गुरु ग्रह बाधक हो गए। बाधक यहां नोट कर लेंगे, बाधक हो गए गुरु, बाधक गुरु हो गए। अब यहां से और भी आपको बताता हूं, जैसे आपने चर लग्न है 1 4 7 10 है, तो आपका 11th हाउस हो जाएगा बाधक। यदि स्थिर है 2 5 8 11 हो जाएगा तो आपका 7th होगा। और यदि 3 6 9 12 होगा तो 7 हो जाएगा। इसलिए गुरु, अब इसमें 7th हाउस बाधक हो गया, 7th लॉर्ड भी बाधक हो जाता है। उसका स्वामी, घर का स्वामी और ग्रह का स्वामी वह हो जाता है राशि का स्वामी और घर का स्वामी, दोनों यह बाधक और बाधकेश हो जाते हैं। अब इसके साथ अब जो दूसरा और 7वां घर होता है वो मारक भी होता है। अब यह बाधक भी हो गया, मारक भी हो गया, यह घर बाधक भी हो गया, मारक भी हो गया, अर्थात गुरु बाधकेश भी हो गए, मारकेश भी हो गए, तो यह हो गया प्रबल बाधक। यह किसी भी कार्य को करने में, संपन्न करने में बाधा डालेगा ही डालेगा। जैसे मिथुन राशि का जातक है, वो महिला पुरुष जो भी है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो उसके विवाह में बाधा डालेगा, मारक होगा, मारक क्षमता उसकी अधिक होगी, बाधक क्षमता अधिक होगी। इसमें एक सूत्र और आएगा, यदि यह बाधकेश अपने से 3 1 2 3 यहां हो, 6 1 2 3 4 5 6 यहां हो, 8 6 7 8 यहां हो और 12 यहां हो, यानी 3 अपने से गुरु है, गुरु अपने से 3 घर में हो, 6 घर में हो, 8वें घर में हो, 12वें घर में हो, तो उसकी बाधक क्षमता कम हो जाएगी और मारक क्षमता कम हो जाएगी। इसको नोट कर लेना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह विवाह में खलल डालेगा। यदि अपने घर से 3 6 8 12 में होगा तो कम, इसकी बाधक क्षमता कम हो जाएगी, मारक क्षमता कम हो जाएगी। इसको ऐसे समझना चाहिए। अब यदि इसके जो बाधक है, बाधक के दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये जो बाधक है, बाधक के 6 8 12 6 8 इसकी बाधक की दशा हो और 6 8 12 इससे जो होंगे उनकी अंतरदशा हो, तो उसमें अधिक बाधाएं आती हैं। अब इसका 6 8 12 क्या होगा? 6 तो इसका ये हो जाएगा, यानी मिथुन लगने के लिए यदि बाधकेश गुरु की महादशा हो और शुक्र की अंतरदशा हो, ऐसे समझते तो बहुत अधिक वह बाधा डालेगा। यदि इसका ये अष्टम में है, इसकी महादशा हो, इसकी अंतरदशा हो, तो वह बहुत अधिक बाधा डालेगा। 12वें घर यदि, अर्थात यदि इसका बताता हूं दोबारा से, अष्टम का गुरु महादशा हो, चंद्रमा की अंतरदशा हो, तो अंतरदशा कम समय की होती है, 1.5 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम होती है शनि आदि की, तो इसमें शुक्र की, तो इसमें चंद्रमा की जो अंतरदशा कम होगी, उतने कम समय जितने अंतरदशा होगी, गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा उतने समय के लिए वह बाधा डालेगा कार्यों में। और अब गुरु में मंगल है, मंगल भी यह
मंगल की अंतर्दशा भी बाधा डालेगी। तो यह समझना चाहिए। अब हमें समझना है कि हमारी जो कुंडली है इसके गोचर के अनुसार हमारी पत्नी का स्वास्थ्य, बाधाएं जीवन में कब कब आ सकती हैं। हम अपनी कुंडली के अनुसार मेरी पत्नी का या पत्नी के कुंडली से पति का हम निकालें। कोई भी है, स्त्री है तो उसके पुरुष के लिए, पुरुष है तो स्त्री के लिए वो जान सकता है, तो इसको लेना चाहिए। यह क्या है, यह द्विस्वभाव राशि है। इसी को लग्न मानेंगे, क्योंकि यह पत्नी का भाव है, इसी को लग्न मानेंगे। लग्न मानेंगे तो यह क्या है, द्विस्वभाव राशि है। 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव होती है। इसके लिए कहाँ जाएंगे, सप्तम में ही जाएंगे। फॉर्मूला वही लगेगा द्विस्वभाव के लिए, सप्तम यहां लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेना चाहिए। सप्तम, इसका सप्तम कहां हुआ, यहां हुआ। अर्थात मेरा लग्न ही मेरी पत्नी के लिए बाधक हो गया। अब ये क्या है, इसके लिए बाधक क्या हो गया, बुध बाधक हो गया। समझ रहे हैं। अब इसकी महादशा हो, इसकी अंतर्दशा हो, या इसकी महादशा हो, इसकी अंतर्दशा हो, उसमें पत्नी के जीवन में बाधाएं आएंगी। अब संतान के लिए निकालना है। संतान भाव यह होता है, 7 कहाँ आता है, चर में आता है। चर के लिए क्या फॉर्मूला है, 11th हाउस। चर के लिए 11th हाउस 7 हो गया, 8, 9, 10, 11। अब इसके लिए क्या हो गया, 11th हाउस 7, 8, 9, 10, 11 ये हो गया। ये घर 11वां घर हो गया। तो यह जो सूर्य है, सूर्य जो है संतान के लिए बाधक हो गया। जब भी इसकी महादशा हो या इसकी अंतर्दशा हो या किसी भी ग्रह की अंतर्दशा हो, इनमें से जो बाधक हैं उनमें से तो वह संतान के लिए, विशेष करके सूर्य की इस कुंडली, इस लग्न के हिसाब से सूर्य यहाँ पर बाधक हो जाएगा। अब माँ के लिए देखना है, माँ का घर यह है। अब ये 6 किस में आता है, 6 द्विस्वभाव में आता है। 6 से क्या करेंगे, ठीक सप्तम भाव, 7वें घर में वह बाधक होता है। 7वां घर गुरु आ गया, गुरु की महादशा अंतर्दशा चलेगी तो उसमें क्या होगा, वह बाधक हो जाएगा। माँ के स्वास्थ्य के विषय में अलगाव हो जाएगा। किसी भी रूप में हम माँ से अलग रह सकते हैं, पृथक पृथक रह सकते हैं। मन मुटाव हो सकता है, या मन मुटाव नहीं है तो माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। स्वास्थ्य में जल्दी सुधार नहीं होगा, वह भी क्या है, बाधा है। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होना, वह भी बाधा है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह प्रेडिक्शन कैसा लगा, यह इसके सूत्र आप जान लीजिए, याद कर लीजिए, और अलग अलग कुंडलियां निकालिए अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने बीवी की, अपने चिर परिचितों की। उनमें देखिए उनका कौन सा ग्रह बाधक है, कौन सा मारक है, कौन सा प्रबल मारक है, कौन सा कारक है। तो आपको धीरे धीरे वो आएंगे, और इनके लिए किस राशि के स्वामी कौन होते हैं वह भी दिया हुआ है। आप इसको, यदि आपको प्रेडिक्शन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में वो लिखिए, नहीं अच्छा लगा वह भी लिखिए, और आप अच्छा क्या सीखना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं वह भी लिखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। फिर किसी अन्य विषय पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।